एपिसोड की शुरुआत यांग और जुकी से होती है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास कुछ गार्ड आते हैं जो कि जुकी को आकर सॉरी बोलने लगते हैं। वह जुकी को कहते हैं कि हमारे द्वारा बिछाए गए माउस ट्रैप में फंसकर ही आपका पैर जख्मी हुआ था, जिसमें जुकी उन्हें कहती है कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों के सामने यांग और जुकी बहुत ही अजीब सी हरकतें करते हैं। देखकर वे गार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ से जाते वक्त वह गार्ड उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों को क्या हो गया, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे। तभी हम कुछ बच्चों की भीड़ को नोटिस बोर्ड के पास देखते हैं। तभी वहाँ पर कैटबॉय आकर देखते हैं कल रात की फाइट की वजह से उसे और उसके दोस्तों को पनिशमेंट मिली होती है। तभी उसके दोस्त भी आकर उसे ताना देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें चोट भी लगी और हमारा नाम भी नोटिस बोर्ड पर लिखा गया है, और एक लड़की की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जिसने तुम्हारी वीडियो असल में रिकॉर्ड करी थी, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। और फिर कैटबॉय उस लड़की के साथ एक क्लासरूम में जाता है। यहाँ पर लड़की उसे सॉरी बोलती है। वह उसे माफ तो कर देता है, लेकिन ऐसा करने का कारण पूछता है तो लड़की उसे बताती है कि मुझे वायलेंट बचाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन मेरे घर वाले ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिस वजह से मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने उसे अपलोड किया। उन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। हम जुकी को देखते हैं जो कि सुमिन के पास आती है और आकर उसे कहती है कि तुम बच्चों की पनिशमेंट को माफ कर दो। सुमिन उसे कहती है कोई खेल नहीं है, कभी पनिशमेंट दे दी और कभी माफ कर दी, यह स्कूल है। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर खड़ूस टीचर आता है। आकर वह कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया जो बच्चों को सजा दी। सुमिन और खड़ूस टीचर ऐसे ही बातें करते वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुकी की बात कोई भी नहीं सुनता। फिर हम कैटबॉय को डांस क्लब में एडमिशन लेने के लिए गए हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ का हेड बच्चों से एडमिशन देने से मना कर देता है। वह उसे कहता है कि एक तो तुम्हें ये डांस सिखाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, दूसरा तुम्हारी वीडियो के कारण तुम्हें बच्चे बुली करेंगे। उन दोनों से सीन जियांग पर शिफ्ट होता है, जिससे कि लिन डांस कॉम्पिटिशन के लिए पेपर देता है। फॉर्म लेने के बाद जब जियांग गाड़ी से बाहर नहीं निकलता, लिन ने उसे धक्के मारकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है। इस बात का गुस्सा कर जियांग लिन का पीछा करने लगता है और सुमिन को उसके साथ देखकर सोचता है कि ये लिन किसे डेट कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि यह सुमिन है। लिन के दरवाजा खोलते जियांग एकदम से उसके घर के अंदर घुस जाता है और घर को अंदर से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लिन की बिल्ली को देखकर कहता है कि तुम्हारा बाप बहुत ही ज्यादा कमीना बंदा है, इतने अच्छे घर में रह रहा है। लिन के बेड पर लेट कर उसे कहता है कि तुम इतने आराम से जिंदगी जी रहे हो और मैं एक शेयर अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक ही बाथरूम यूज करना पड़ता है। वह उसे कहता है कि तुमने मुझे खो दिया है। लिन उसकी बातें सुनकर हंसता है, जिस पर जियांग गुस्सा होकर वहाँ से लिन को जंगली आदमी बोलकर चला जाता है। फिर हम मूचन को उसके पियानो की सफाई करते हुए देखते हैं, जो कि लेक्सा को कहता है कि बताओ कि चाइना का सबसे फेमस आर्टिस्ट कौन है। तो लेक्सा उसे कहती है कि मूचन। फिर वो अलेक्सा को सबसे ज्यादा सुनने वाला सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन वह जियांग का सॉन्ग प्ले कर देती है, जिस पर मूचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जियांग के सॉन्ग को बदलकर अपना सॉन्ग लगा लेता है। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि कहीं पर जाकर डांस करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वे वहाँ जाकर देखते हैं कि कैटबॉय पहले से ही वहाँ पर डांस करने के लिए लगा होता है। उसे देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसकी फिल्म बनाने लगते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसके हार्डवर्क को देखकर एक लड़का कहता है क्यों ना इसे डांस क्लब में एडमिशन करवाई जाए। पहले तो एक दोस्त मना करता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन फिर उससे कहता है कि देखो तो सिर्फ कितना हार्डवर्क कर रहा है। फिर वह दोनों सुबह डांस क्लब के इंचार्ज को उसकी वीडियो दिखाते हैं। इसे देखकर इंचार्ज उन्हें स्टैंप लगा हुआ पेपर दे देता है, जिसे लेकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और क्लास में जाकर कैटबॉय को पेपर दे देते हैं। वह उसे देखकर थोड़ा सा शौक तो होता है, लेकिन खुश भी। फिर वे दोनों से कहते हैं कि देख लो असली पेपर है, कोई नकली नहीं, और फिर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। जब कैटबॉय पेपर लेकर डांसिंग क्लास में जाता है तो कुछ लड़के उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं, लेकिन उसके दोस्त आकर उसे वहाँ पर बचाते हैं। तो लड़के उनका भी मजाक बनाते हैं कि कल तक तुम इसके खिलाफ थे और आज तुम इसके साथ हो गए हो। तभी वहाँ पर क्लास का हेड बच्चा आता है, उन बच्चों को आकर चुप करवा देता है, तो वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैटबॉय बाहर आकर अपने दोनों दोस्तों को थैंक यू कहता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन कैटबॉय ने कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों ने ही मेरी हेल्प की है, हमारी वजह से इंचार्ज ने मुझे एंट्री दी है। उसकी बातें सुनकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जियांग टीचर रूम में इधर उधर घूम रहा होता है। चैन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर सोचता है कि कैसे उसने जुकी को रात में कहा था कि वह कैटबॉय को कल कंपटीशन के लिए मना ले, और जुकी ने कहा था कि मैं उसे मना लूंगी। फिर वह चैन को कहता है कि इसी वजह से मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं उसका कंपटीशन कैसा जाएगा कैसा नहीं। फिर हम जियांग और जुकी को क्लासरूम में देख जो कि कैटबॉय की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने डांस कंपटीशन जीत लिया है, और हम उससे बहुत ही ज्यादा प्राउड से खड़ा होकर कुछ बोलने के लिए कहते हैं। तो ऊपर खड़ा होकर सबका शुक्रिया अदा करता है जिसने भी उसकी हेल्प की होती है। फिर हम तीनों टीचर को एक साथ देखते हैं जिनके लिए लिन कॉफी लेकर आया होता है। जैसे जुकी कॉफी उठाने लगते हैं तो जियांग उसे मना करता है, कहता है कि तुम्हारे तो पीरियड चल रहे हैं। जिस पर जुकी उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जियांग कहता है कि कौन अपने टेबल पर इतना बड़ा बड़ा लिख के रखता है, ये बात सबको पता है, चैन को भी। ये बात सुनकर जुकी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, कॉफी को वापस यहीं पे रख देती है। फिर हम जियांग को लिन को क्लैरिफिकेशन देते हुए देखते हैं कि मुझे उसने अपने कोई भी पर्सनल बात नहीं बताई है, सच मानो हम दोनों में कुछ भी नहीं है। लेकिन लिन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। जियांग उसके बहुत ही पास जाकर उसके कान में कहने लगता है मैं और जुकी। लिन बोलता है कि तुमने किस करी है। जियांग कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो जियांग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वैसे वे एक्सीडेंट था जिससे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर के हमारी लिप आपस में टच हो गए।
तो लिन उसे कहता है कि मानना कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन ये तुम्हारी फर्स्ट किस्त थी। जिस पर जंग मुंह बना लेता है। लिन उसे कहने लगता कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी फर्स्ट किस्त थी तो क्या हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर हम सुमिन को उसके पेरेंट्स के घर पर देखते हैं। उसके पेरेंट्स कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन सुमिन उन्हें पूछती है कि आप दोनों तो बीमार नहीं थे। तभी वहाँ पर जुकी आती है, उसे कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था आपको यहाँ बुलाने के लिए। फिर उन दोनों के पेरेंट्स वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर हम सुमिन और सुकी को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर सुकी सुमिन से सॉरी बोल रही होती है कि उसने उसे ऐसे ट्रिक करके यहाँ पर बुलाया। तो सुकी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से मुझे ऐसे कभी भी ट्रिक मत करना। सुकी उसे कहती है कि आई स्वेयर मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जुकी उसे कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम और जंग थोड़ा सा बाहर केयरफुल रहा करो, क्योंकि जुकी ने उन दोनों को गले में बाहें डालते हुए घूमते हुए देख लिया। जुकी उसे क्लैरिफिकेशन देने लगती है, लेकिन सुमिन उसे खाना खाने के लिए कहती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ गाइस, मैंने इस वीडियो में अपनी रियल आवाज़ दी है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो सो प्लीज़ अगर कोई भी वीडियो को यहाँ तक देखेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये बात ठीक है या फिर नहीं, और या फिर मैं अपनी इस पुरानी सी आवाज़ के साथ ही कंटिन्यू करूँ।